रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का सारा सियासी हिसाब किताब उल्टा पड़ गया। अब पीटीआई का सियासी हिसाब किताब क्या है और वो उल्टा कैसे पड़ा है, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सियासी हिसाब किताब की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सियासी चालों की। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है और अडयाला जेल की इंतज़ामिया को पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से 6 नामों की जो फहरिस्त जमा करवाई गई थी, जिस वक्त नाज़रीन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ़ के किसी रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। तहरीक-ए-इंसाफ़ के किसी रहनुमा को बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुकूमत का फ़ैसला है। वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने रात जो ऐलान किया था कि 8 फरवरी तक इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ये फ़ैसला क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल और यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। हुकूमत इन मुलाकातों को इसलिए रोक रही है कि इमरान खान के साथ पार्टी के लोग जाएंगे या फैमिली के लोग जाएंगे तो 8 फरवरी से मुतल्लिक कोई नया इमरान खान साहब का पैगाम आएगा और फिर वो पैगाम जो है अफरा तफरी, इंतशार और गैर यकीनी का सबब बनेगा। तो इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन जो तर्जुमान हैं सोहेल अफरीदी साहब के खैबर पख्तूनख्वा के शफ़ी जान साहब, उनकी तरफ से जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई, उसमें शफ़ी जान साहब ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, इनका बैकअप कहाँ से आ रहा है। यानी जो मुलाकातें नहीं हो पा रही, तहरीक-ए-इंसाफ़ की समझ से बात इतनी ऊंची जा चुकी है या समझ से बाहर जा चुकी है कि ये मुलाकात अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट क्यों नहीं करवाता। हालांकि बात इतनी मुश्किल नहीं है, बात बड़ी आसान है। हुकूमत की तरफ से मुलाकात का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मुलाकात का ऑप्शन तहरीक-ए-इंसाफ़ कैसे एक्सरसाइज करेगी या तहरीक-ए-इंसाफ़ को इमरान खान से मुलाकात के लिए एक्सेस कैसे मिलेगी, जब शफ़ी जान साहब अडयाला जेल के बाहर ठहर के ये बयान देंगे कि इमरान खान के साथ जब भी मुलाकात होगी, इमरान खान जो भी पैगाम देंगे उसे बाहर आके हम पब्लिक करेंगे, हम एक सियासी जमात है, इमरान खान का पैगाम नहीं रोका जाएगा। तो फिर कहाँ एक्सेस मिलेगी आपको? इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त कहाँ पे आपको मिलेगी? अब शफ़ी जान साहब कहते हैं कि मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम धरना देंगे, और कर्नल साहब मुलाकातों को कंट्रोल करते हैं और मुलाकात करवा दें तो धरना नहीं होगा तो हम घर चले जाएंगे। तो इस वक्त तक तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। रात गए क्या होता है, ऑपरेशन होता है, कैसे जगह खाली करवाई जाती है, फिर रात की कहानी कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज़ें, शफ़ी जान साहब ने एक और बात भी की है। शफ़ी जान साहब ने कहा, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर बात की है, तो शफ़ी जान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के दो ही नुकात हैं। एक, उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब इन दोनों बातों में तज़ाद मौजूद है। आप सिर्फ एक बात करें ना कि हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें, तो मैंडेट वापस लेने का तो आपके पास भरपूर मौका मौजूद था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके साथ रब्ता किया था और पीपल्स पार्टी ने आपसे कहा था कि हम आपको वोट करते हैं, आप वज़ीर आज़म बनाएं, बाकी फार्म 45, फार्म 47 के जो मामलात हैं आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ, आप मरकज़ में अपनी हुकूमत बना लें और हुकूमत बना के आप फार्म 45, फार्म 47 के मामलात को देख लीजिएगा। तो आपने तो मौका अपने हाथों से गंवा दिया था, अपने हाथों से आपने मौका गंवा दिया था। और फिर तज़ाद देखें, कहते हैं नए इंतखाबात कराएं। अब नए इंतखाबात में किसको मैंडेट मिलेगा, किसको मैंडेट नहीं मिलेगा। और दूसरा मुतालबा आप करते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। जब आप असम्बली ख़त्म करके नए इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो मैंडेट का फैसला तो अवाम ने करना है, हुकूमत ने आपको फिर मैंडेट कहाँ से देना है। अब नाज़रीन, ये मुलाकात वाले मामले की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद अच्छी खबरें पहले आपके साथ शेयर करके
फिर जो सियासी ख़बरें हैं उन सियासी ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान PIA की निजकारी नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। निजकारी का अमल तो अभी चलेगा, लेकिन नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया और निजकारी के प्रोसेस में बड़े इंकशाफात हुए। मैं पहले बात करूंगा एयर ब्लू की, जिसे ओन करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। मईशत पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कारोबार पे, बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उनकी कंपनी की तरफ से, एयर ब्लू की तरफ से कितनी बोली लगाई गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की? जब तक मैंने देखा सिर्फ 26 अरब रुपए की। और जब एयर ब्लू ने 26 अरब की बोली लगाई तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब और लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब की बोली लगाई थी। और वक्फे के बाद जब दूसरा मतलब अगला राउंड शुरू हुआ तो लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई PIA की, और आरिफ हबीब ग्रुप ने, कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाई। और PIA के 75% जो हिस्से हैं वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत लिए। अब इस पर भी बहुत सारे लोग प्रोपागेंडा करेंगे कि एक मुल्क का असासा था, उसे औने पौने दाम जो है वो बेच दिया गया, उसे औने पौने दाम जो है वो बेच दिया गया। पहले तो आप देखें ना, जो कंपैरिजन किया जाता था कि एयर ब्लू जो है वो क्यों कामयाब है, PIA क्यों नहीं कामयाब होती। PIA के अंदर जो सियासी भर्तियां की गई उसी ने तो इसका भट्ठा बैठाया। और रही सही कसर फिर इमरान खान साहब के दौर में निकल गई, जब वो जाली डिग्री वाला गुलाम सरवर साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसने और भट्ठा बिठा दिया PIA का। अब हर साल अरबों रुपए PIA में आपको नुकसान की मद में देने पड़ते थे। PIA को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तनख्वाहों की मद में, कर्जा जात अदा करने की मद में। अब एटलीस्ट बोली कम लगी है, बोली ज़्यादा लगी है, लेकिन 135 अरब की बोली के बाद जब नई इंतज़ामिया आएगी तब ख़जाने में से, अवाम के पैसे में से, पब्लिक के पैसे में से जो हर साल अरबों रुपए उसका खसारा पूरा करने के लिए दिए जाते थे, वो पैसे आपको नहीं देना पड़ेंगे। पाकिस्तान के ख़जाने पे वो PIA का खसारा पूरा करना या तनख्वाहों का जो बोझ होता था, वो बोझ अब खसारे पे नहीं, अपना ख़जाने पे नहीं पड़ेगा। कभी 20 अरब दे रहे हैं, कभी 50 अरब दे रहे हैं, पता नहीं कितने अरब दे रहे हैं। तो ये सफ़ेद हाथी आज जिसकी निजकारी हुई है, इसका डबल फ़ायदा है। एक, ये इदारा अब चलेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और दूसरा, ख़जाने से पैसे निकाल के इस कुएं में झोंकने नहीं पड़ेंगे। तो एक ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि 5G की तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस की तैयारियां भी, यानी जो स्पेक्ट्रम है 5G का, उसकी नीलामी की तैयारियां भी, हुकूमती तैयारियां हतमी मरहले में शामिल हो चुकी हैं। और 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो नीलामी की तारीख बताई जा रही है, वो बताई जा रही है फरवरी 2026 की। यानी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद सार्फिन के पास तेज़ तरीन इंटरनेट, तेज़ तरीन डाटा दस्तियाब होगा। ना सिर्फ तेज़ तरीन इंटरनेट दस्तियाब होगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट की रसाई है, जो एक्सेस है, जिन इलाकों में तेज़ तरीन नेट सर्विस दस्तियाब नहीं है, वहाँ तक भी रसाई दी जाएगी। तो ये दूसरी खुशखबरी है कि एक तो 5G की सर्विस आएगी, तेज़ तरीन इंटरनेट आएगा, और दूसरा, इस स्पेक्ट्रम की नीलामी से ख़जाने में मज़ीद पैसे आएंगे। अरबों रुपए ख़जाने में इस स्पेक्ट्रम की नीलामी से आएंगे। तो ये दो खुशखबरियाँ, एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी खुशखबरी। पहली खुशखबरी, जो पाकिस्तान का लीबिया के साथ दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त का मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने फ़रोख्त करना है, लीबिया ने ख़रीदना है। दूसरी अच्छी खबर, PIA की नीलामी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तीसरा, ये 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो कि फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ये काम भी हुकूमत कर जाएगी। अब नाज़रीन, एक अदालती ख़बर भी सुन लें, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो टॉप स्टोरी है। अदालती ख़बर नाज़रीन ये है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो केस आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में चला, 5 गवाहों पे जिरा मुकम्मल होना थी, लेकिन 2 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हुई। तीसरे गवाह जो कि कंप्लेनेंट भी हैं, अनीस अहमद, उनके ऊपर हादी चट्टा साहब की जो जिरा है वो जारी है। और जज अफजल मंजूका साहब ने जो केस की समाअत है उसे 5 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन अली हादी चट्टा ने, जो कंप्लेनेंट थे अनीसुर रहमान,
उनको कुछ ऐसे सवालात पूछे जिनका जवाब देने से अनीस रहमान ने इनकार कर दिया कि उन सवालात पे अनीस रहमान का ये कहना था कि जो सवाल आपने पूछे हैं ये केस मेरे पास है नहीं। जब ये केस, ये वीडियो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जिस शख्सियत से मुतल्लिक जिस वीडियो का आप हवाला दे रहे हैं, जब मेरे पास वो मामला आएगा तो तभी मैं उसके ऊपर अपनी राय दे सकूँगा। जब तक वो केस मेरे सामने नहीं है, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस पर राय देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं फील्ड मार्शल साहब के डंके आलमी सतह पे कैसे बजे हैं और फील्ड मार्शल साहब का नया खड़ा क्या है और ताकत का तवाज़न कैसे तब्दील हुआ है। अब इसके खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। खबर नाज़रीन है कि चंद रोज़ पहले जो वाशिंगटन डीसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, कैपेसिटी और ताकत से मुतल्लिक जो आर्टिकल लिखा गया वाशिंगटन टाइम में, अमेरिकन जरीदे में, उसमें आसिम मुनीर साहब की जो सलाहियतें हैं, उनका जो विजन है, उसका एतराफ़ किया गया। और इस बात का एतराफ़ भी अमेरिकी जरीदे के आर्टिकल में किया गया कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री सलाहियत, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उस ताकत को लेके ट्रंप और ट्रंप के इंतज़ामिया हैरान हुए हैं। और उसमें यह भी एतराफ़ किया गया कि आसिम मुनीर साहब के आने के बाद या मौजूदा रजीम में जो इंडिया के लिए टर्म इस्तेमाल होती थी फर्स्ट इंडिया की, वो तब्दील होकर पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल हो गई है। दूसरा नाज़रीन, जो लीबिया के साथ मुआहदा हुआ पाकिस्तान का 4.6 बिलियन डॉलर का, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1288 अरब रुपए बनते हैं। अब इस मुआहदे में भी हुकूमत के इक़दाम, हुकूमती की कोशिशें अपनी जगह पे, लेकिन जो आसिम मुनीर साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, जो उनका रोल था, जो उनका विजन था, तो उसमें भी उनके आलमी सतह पे डंके बजे, उनकी तारीफ़ की गई। और तीसरा नाज़रीन, बरतानवी जरीदे ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक एक बड़ा ही कंक्लूसिव किस्म का आर्टिकल लिखा है। अब उस आर्टिकल में बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने यह कहा है, बल्कि कहा नहीं, करार दिया है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के उन्हें माहिर करार दिया गया है। अब आप देखें कि आलमी मीडिया आसिम मुनीर साहब की, चाहे वो बरतानिया का मीडिया है, चाहे वो अमेरिका का मीडिया है, वो उनकी सलाहियत, उनकी एबिलिटी, उनके विजन का एतराफ़ कर रहा है, आलमी सतह पे एतराफ़ किया जा रहा है। और फिर नाज़रीन, तकलीफ़ किसको हो रही है? आलमी मीडिया जब फील्ड मार्शल साहब की बात करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत की बात करते हैं, तो तकलीफ़ किसको होती है? तकलीफ़ भारत को होती है, तकलीफ़ मोदी सरकार को होती है, तकलीफ़ अफ़गानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ को होती है, अफ़गान तालिबान रजीम को भी होती है, पाकिस्तान में भी कुछ एलिमेंट्स हैं उनको भी तकलीफ़ पहुंचती है, उनके पेट में भी मरोड़ उठते हैं। अब आप देखते हैं कि बरतानवी जरीदा ये करार दे रहा है कि बदलते आलमी निज़ाम में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पे उभरे हैं, और जो अमेरिकन सदर हैं उनके साथ बेहतर हम आहंग होने का जो एजाज़ है वो भी आसिम मुनीर साहब को हासिल है। बरतानवी जरीदा ये कहता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, सिविल क़यादत है, मिलिट्री क़यादत है, इसको ये एजाज़ हासिल है कि मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन डीसी के साथ भी राब्ते में है, रियाज के साथ भी राब्ते में है, और तेहरान के साथ राब्तों में भी मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत मुतहरक रही है। तो बरतानवी जरीदा ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी है, और इसमें भारत से मुतल्लिक भी कहा गया है कि भारत ना ट्रंप के साथ हम आहंग हो सका और ना ही भारत की सफारतकारी बदलते आलमी हालात के साथ हम आहंग हो सके। तो एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ है बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल में, दूसरी तरफ भारत की सफारतकारी और मजमूई तौर पे मोदी सरकार की नाकामी का भी जिक्र किया गया है। आसिम मुनीर साहब ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का विज़िट किया है। ये वो डिफेंस यूनिवर्सिटी है जहां पर तहरीक इंसाफ के अरकान सिक्योरिटी वर्कशॉप में शिरकत के लिए गए थे, तो इमरान खान ने अपने पार्टी के अरकान को मीर जाफ़र मीर सादिक करार दिया था।
अब NDU में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया है उसकी सिर्फ 3 बातें। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जो मुस्तकबिल के जो ख़तरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अब रवायती नहीं रहे। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि दुश्मन जो है अब गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये कहना था कि जदीद दौर में गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो इबहाम पैदा होता है, उसके लिए बर वक्त और वाज़े फ़ैसले उनकी अहमियत मज़ीद भी बढ़ गई है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।